हेलो गाइस, इट्स मी प्रियंका। आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑयल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक द आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। अपना पार्ट 5 हमने पढ़ लिया था। ये है हमारा क्लास 11th का फाइन आर्ट्स का है, ठीक है, चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टॉपिक आता है सबसे पहले डांसिंग गर्ल, ठीक है। टाइटल क्या है? डांसिंग गर्ल। पीरियड क्या है? 2500 बीसी। किससे बना हुआ है डांसिंग गर्ल? किससे बनी हुई है? कॉपर से। सब्जेक्ट क्या है? इंडियन एंशियंट इंडियन आर्ट, इंडस वैली स्कल्पचर। तो हमें क्या पढ़ना है? डांसिंग गर्ल का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि डांसिंग गर्ल किस तरह से मेनली दिखती थी। तो इसके लिए सबसे पहले आप जाके एक बारी इसका पिक देख लेते हैं, ठीक है, फिगर देख लेते हैं डांसिंग गर्ल का। उसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्शन इसका स्टडी करेंगे। तो ये जो फिगर हमें देखने को मिल रही है, ये किसकी है? डांसिंग गर्ल की फिगर है, ठीक है। आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल किस तरह से दिखती है। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इनका स्टडी करेंगे। The dancing girl is one of the most renewed artifact from the Indus Valley civilization. तो dancing girl कौन है? One of the most renewed मतलब कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिफैक्ट है कहाँ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि फाउंड हुई थी एंशिएंट सिटी में, मोहनजोदारो में, ठीक है। ये जो फिगर है वो कहीं ना कहीं कॉपर से बनी हुई है, ठीक है, और जस्ट अबाउट 4 इंचेस टॉल। तो कितनी इंचेस टॉल है? ये 4 इंचेस टॉल है, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक यंग वुमेन को, ठीक है, जो कि कौन सी पोज में खड़ी है? डांस वाली पोज में। उनकी जो बॉडी है वो डिपेक्ट करती है सेंस ऑफ मूवमेंट और वर्टिलिटी, शोकेसिंग अ हाई लेवल ऑफ आर्किटेक्ट स्किल। तो उनकी जो बॉडी है वो किस तरह कर रही है? डिपेक्टेड हो रही है, वो एक मूवमेंट में खड़ी हुई है, मूवमेंट में, डांस मूवमेंट में है, ठीक है, जो एक बहुत अच्छी डांसर की तरह हमें देखने को मिल रही है। उनका जो आर्टिस्टिक स्किल है कहीं ना कहीं हमें हाई लेवल में देखने को मिल रहा है। तो द फिगर इज एबडॉर्न्ड विथ मल्टीपल ऑर्नामेंट्स। तो उन्होंने बहुत ही ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं, जैसे कि बैंगल पहना हुआ है अपने लेफ्ट आर्म में, ब्रेसलेट पहना है, पेंडेंट पहना हुआ है राइट आर्म में, और क्राउसरी सिल पहनी हुई है, नेकलेस उन्होंने पहना हुआ है, राउंड नेकलेस नेक पे, ठीक है। उनका जो हेयर है वो कहीं ना कहीं हमें बन देखने को मिल रहा है उनके हेयर पे, जो कि एम्फोसाइज कर रहा है हर पोस्ड एंड एलिगेंट पोस्चर, ठीक है। तो उनका जो पोस्चर है जो फिगर का, डांसिंग गर्ल का, वो उनका राइट हैंड जो है उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ है? प्लेस ऑन हर हिप, वाइल हर लेफ्ट हैंड जो है वो ट्रेडिशनली डांस गेस्चर पे खड़ा है। आगे हम बात करते हैं, इनका जो फीचर है वो इंटीग्रेट करता है हमें इंपॉर्टेंस बताता है डांस की, हमें कल्चर टाइम का, ठीक है। हर लार्ज आइज, उनकी जो लार्ज आइज है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, फ्लैट नोज है, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स देती है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है एक्सपेंसिव क्वालिटी ऑफ द फिगर। तो डांसिंग गर्ल जो है वो कहीं ना कहीं हमें कल्चरल प्रैक्टिसेस और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स के बारे में बताती है इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स का, और हमें रिप्रेजेंट करती है बोथ फेमिनिन ब्यूटी के बारे में और डांस के बारे में उस टाइम के सोसाइटी का, ठीक है, एंशिएंट टाइम के सोसाइटी का। तो ये आप हमारे से देख सकते हैं डांसिंग गर्ल की फिगर, जो हमने अभी स्टडी करा कि उनके एक हैंड कहाँ पे है? हिप पर है, उन्होंने बैंगल पहना हुआ है, नेकलेस पहना हुआ है, एक हैंड उनका जो है वो डांस के पोस्चर पे ही है, ठीक है, बन देखने को मिल रहा है उनके हेयर में। तो हमने क्या स्टडी करा? इसी फिगर को तो स्टडी करा है अभी, राइट। तो आप इस फिगर को देखने के बाद क्या इसके बारे में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुल। तो चलिए पहले हम बुल की फिगर देख लेते हैं। ये क्या है? ये है बुल, ठीक है। बुल कौन है? एक एनिमल है, ये बुल की फिगर है। अब हम इसको स्टडी करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन। सो ब्रॉन्ज बुल था, कौन से कलर का? ब्रॉन्ज बुल था। इसका मैटर क्या है? ब्रॉन्ज है। कलेक्शन कहाँ पर है? कहाँ पे हमें देखने को मिला था? मोहनजोदाड़ो में, पीरियड 2500 बीसी, और सब्जेक्ट क्या है? इंडियन आर्ट, इंडस वैली स्कल्पचर। अब हम इसका पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। तो ब्रॉन्ज फिगर जो है हमें बुल को देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो में, जो कि एक रिमार्केबल पीस है कहाँ के आर्ट का? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि एक्सप्रेस करता है और क्राफ्टमैनशिप को बताता है, ठीक है, कि इतना बेहतरीन बनाने वाला कोई ना कोई क्राफ्टमैन तो
होगा ही। द फिगर पोर्ट्रेट्स अ पावरफुल बुल, तो ये जो हमें फिगर देखने को मिलती है बुल की, वो कहीं ना कहीं हमें पावरफुल देखने को मिल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ और विटिबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। एंड डिपेक्ट करता है डायनेमिक पोज को। बुल हेड जो है वो टर्न है कहाँ पर, राइट के साइड पे, बुल का हेड कहाँ पर है, राइट साइड पे है। और स्कल्पचर जो है वो कैप्चर करता है एनिमल इंस्टेंस को, इवोकिंग सेंस ऑफ चार्ज एंड फोर्सेस को भी। आगे हम बात करते हैं, ये जो फिगर है वो कहीं ना कहीं हमें कन्वे कर रहा है मैसेसिव मूवमेंट, जो कि कहीं ना कहीं एनिमल्स की फरी और उसकी एनर्जी के बारे में हमें बताता है। ये आर्ट जो है वो हमें सिंबलाइज करती है पावर, वर्टिलिटी, रिचुअलिस्टिक और एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस को, जो कि रिफ्लेक्ट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ को और उनके बिलीफ को इंडस वैली पीपल्स के टाइम में। तो ये हमारा फिगर था बुल का। आगे हम अपना स्टडी करेंगे मेल तारसों के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, मेल तारसों के बारे में। तो पहले हम चल के मेल तारसों का फिगर देख लेते हैं। ये कौन है, मेल तारसो, ठीक है, ये मेल तारसो की फिगर है। अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइटल आता है मेल तारसो। पीरियड क्या है, 2500 बीसी है। किससे बनी हुई है, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, ठीक है। जो हमने बुल देखा था वो किससे बना था, ब्रॉन्ज से बना हुआ था। और उससे पहले हमने डांसिंग गर्ल देखा, उसका मैटर क्या था, कॉपर था। तो मैटर क्या है, रेड सैंडस्टोन है। कलेक्शन कहाँ की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, इंडियन स्कल्पचर, इंडियन वैली आर्ट है। डिस्क्रिप्शन अब हम पढ़ेंगे कि मेल तारसो जो है वो कहीं ना कहीं फाइनली क्राफ्टेड और सैंडस्टोन स्कल्पचर से बनी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिली, कहाँ पर, मोहनजोदाड़ो के साइड पे। जो फिगर है ये डिजाइंड हुई है सॉकेट होल से इन हर नेक एंड शोल्डर। तो शोल्डर और नेक के पास अगर हम देखें वो कहीं ना कहीं वहां पे हमें होल देखने को मिलता है। और इनका जो हेड है वो इंडिकेट करता है कि वो सेपरेटेड है, और आर्म दोनों ही इनका कहीं ना कहीं अटैच नहीं है, वो सेपरेट है। और रिफ्लेक्ट करता है आर्टिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग मॉड्यूलर फिगर इन पीरियड, ठीक है। तो ये जो पोस्चर है वो कहीं ना कहीं फ्रंटल है और सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। बैलेंस किस तरह से है इसका, जो स्कल्पचर है वो केयरफुली कार्व्ड हो रखा है उसके शोल्डर से, रूबूस से। और पुनेंस करता है, एब्डोमेन गिव्स करता है कि उनका जो सेंस है वो फिजिकल वाइटलिटी पे है और रियलिज्म पे है। तो इनका जो वेल डिफाइंड डिटेल है मेल तारसो का, वो हाईलाइट करता है हमें इंडस वैली आर्टिफैक्ट्री के बारे में, और स्पेशली कैप्चर करता है ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि पोर्शन वो कहाँ पे हमें फोकस करता है, प्रपोर्शन एंड फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें मेल तारसो का इमेज जो कि देखने को मिलता है। अभी हमने यही पढ़ा कि यहाँ पे शोल्डर के पास होल देखने को मिल रहा है और आर्म के पास। तो इनका आर्म जो है और जो इनका हेड है वो कहीं ना कहीं सेपरेट है, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे पेंटेड अर्दन जार के बारे में। तो पेंटेड अर्दन जार का पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये है हमारा अर्दन जार, जिस तरह से इसको पेंट करा जाता था, किस तरह से इस पे इमेजेस बनाई जाती थी, ठीक है, किस तरह से इसे पकाया जाता था। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो पेंटेड अर्दन जार जो है टाइटल है, किससे बना हुआ है, क्ले से बना हुआ है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट क्या है, इंडस वैली पोइट्री है। कलेक्शन कहाँ का है, मोहनजोदाड़ो का है। और पीरियड क्या है, 2500 बीसीई है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो पेंटेड अर्दन जार है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल पीस है हमारे मोहनजोदाड़ो का। और ये किससे बना होता है, क्ले से बना होता है, जो कि यूज होता है कहाँ पे, पॉटर व्हील्स में भी यूज होता है। अगर इनके शेप देखने को मिले तो शेप कहीं ना कहीं पॉटर के हैंड के ऊपर होती है कि किस तरह से शेप दे रहा है, ठीक है। आफ्टर द जार वॉज बेक्ड, जब भी जार बेक्ड हो जाता है तो इस पे क्या करते हैं, पेंट करा जाता है विद ब्लैक कलर से, और फिर उसे पॉलिश करा जाता है ताकि वो स्मूथ फिनिशिंग उसमें आ सके। जो डिजाइन है वो जार के ऊपर वो हमें किससे इंक्लूड करने को मिलता है, वो शेप्स बनाई जाती है प्लांट्स के जरिए और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के जरिए, ठीक है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। उसके बाद इनकी जो डेकोरेशन होती है वो कहीं ना कहीं हमें आर्टिस्टिक स्टाइल बताती है एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और स्किल देखने को मिलता है यहाँ पे पॉटर्स का, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इमेज है ये वाली, ये हमें किससे बनाई हुई है, ये प्लांट्स की लीव्स से बनाई हुई दिख रही है। आगे हम स्टडी करेंगे मदर गॉडेस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मदर गॉडेस के बारे में। तो चल के पहले मदर गॉडेस की इमेज देख लेते हैं। तो ये कौन है, हमारी मदर गॉडेस है, ठीक है। अब हमें इन्हीं को डिस्क्रिप्शन इन्हीं का पढ़ना है इन डिटेल।
तो सबसे पहले एक बात आप ये जान लीजिए कि हम जो भी ये 4 पॉइंट्स लिखते हैं अपने हर टॉपिक में, तो ये कहीं ना कहीं मेन है, ठीक है। अगर आप ये एक चीज एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन के आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो आपके मिला के कितने नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का? 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स का आता है। कि आपको दे देंगे डिफाइन करिए मदर गॉडेस, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना होता है। सबसे पहले आपको ये 4 जो पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि टाइटल, मैटर, पीरियड, कलेक्शन, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये लिखना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो आप इससे भी कहीं ना कहीं मार्क्स गेन कर सकते हैं कि जिसको डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आ रहा है कम से कम वो ये तो लिख दे, राइट। और डिस्क्रिप्शन में है ही क्या, जिसने इमेजेस, जिसने फिगर देखी होगी मदर गॉडेस की, वो तो डिस्क्राइब कर देगा उस इमेज को, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं, चलिए। तो यहाँ पे आता है टाइटल मदर गॉडेस है, मैटर टेराकोटा क्ले से बनी हुई है, पीरियड 2500 BC है, कलेक्शन इंडस वैली मोहनजोदाड़ो है, और सब्जेक्ट क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, रिलीजियस आर्ट, ठीक है। यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन। तो मदर गॉडेस जो फिगर है वो कहीं ना कहीं टिपिकली न्यूड है जो कि स्टैंडिंग फीमेल फिगर है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है इस फिगर में कि इसका अडोन है, वो नेकलेस उन्होंने हैंग कर रखा है ब्रेस्ट पे, और दे वियर अ लायन क्लोथ एंड क्लीडल, ठीक है। तो उन्होंने लायन क्लोथ पहना हुआ है और उसको क्लीडल कर रखा है। यूनिक फीचर है ये कहीं ना कहीं हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस फिगर के हेड पे हमें क्या देखने को मिलता है? फैन शेप्ड कुछ ऑब्जेक्ट हमें वो भी देखने को मिलता है। उन्होंने हेड ड्रेस कर रखा है उसको, विच हैज कप लाइक प्रोजेक्शन ऑन ईच साइड, ठीक है। द फेस ऑफ द स्टैचू आर सिंपल। तो इनका जो फेस है मदर गॉडेस का वो बहुत ज्यादा सिंपल है। प्लेटेड शेप्ड आईज है, ठीक है, प्लेटेड शेप आईज है और बिग नोज है, एंड एन इंडिकेशन ऑफ द माउथ बट लैक ऑफ मच डिटेल्स। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसी डिटेल्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो आप यहाँ पे चल के इनकी फिगर को एक बार ही देख सकते हैं अच्छे से। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे इन्होंने बीस्ट पे अपना नेकलेस पहना हुआ है, फैन शेप्ड ऑब्जेक्ट है उनके हेड पे, उनकी आईज कैसी है? फैटल है, शेप नोज है, ठीक है। तो हमें यही तो इसमें डिस्क्राइब करना होता है। चलिए गाइस, जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और जिस किसी को भी हमारा PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रिस्टोडॉल स्टडी के नाम से है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय।